Give me a chance, sir. शाह खावर साहब, क्या इमरान खान का स्टेटस एज ऑफ राइट नाउ वो अहल हैं या ना अहल हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं रख सकते एज ऑफ राइट नाउ? देखिए, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि जो तोशाखाना में उनको जो सजा हुई थी, गो कि उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हो चुकी है और उस केस में वो जमानत पर हैं। लेकिन एक बात बैरिस्टर गौहर को शायद याद नहीं है कि इस फैसले के फौरन बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास हुआ था और उसमें उन्होंने आर्टिकल 63 के तहत उनको 5 साल के लिए नाअहली का नोटिफिकेशन इशू कर दिया था और वो नोटिफिकेशन अभी भी फील्ड में है और उसको कभी भी पीटीआई ने या खान साहब ने या बैरिस्टर गौहर ने कभी भी चैलेंज नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि शायद बैरिस्टर गौहर जो है वो उनके जहन में ये बात नहीं है या वो रिकॉल नहीं कर पा रहे। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इलेक्शन कंटेस्ट करने के अहल हैं और पार्टी के चेयरमैन। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने हुकूमत की है सूबों में भी, वफाक में भी, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो रिवॉल्व इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी और उनके ऑरा के गिर्द कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो नाअहल भी रहेंगे या किसी वजह से कंटेस्ट इलेक्शन नहीं भी कर सकेंगे तो पार्टी में उनकी ग्रिप और उनकी जो एक कंट्रोल है। मगर अभी वो नाअहल हैं। एक कमेंट कर लूं, ये जिसका शाह खावर साहब जिक्र करे मेरे जहन में, मैंने अभी आपको उसी की तफसील बता दी थी। ये इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन किया 8 अगस्त का है और ये हम चैलेंज कर चुके हैं। और मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो नोटिफिकेशन किया उस नोटिफिकेशन में लिखा कि आप इन्हें 45 कुरम से इलेक्ट हो गए थे और मेंबर इलेक्ट है, हम आपको डी नोटिफाई कर रहे हैं। साथ ही एक फेरा ऐड कर लिया कि आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड भी है। जो हम कहते हैं आपने जब मुझे डिसीट कर लिया तो आगे कैसे बढ़े, और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज्ड। जी, वो चैलेंज्ड है शाह खावर साहब। सो वो नहीं, मैं इसलिए आपसे कानूनी राय जान रही हूं, इमरान खान ना अहल है या नहीं है ना अहल, ये बताइए। देखिए, गिवन सर्कमस्टांसेस में वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के अहल नहीं है। हाँ, अगर उनकी जो सजा है तोशाखाना में, वो मेरा ख्याल 1-2 दिन के बाद उसकी समाप्त होने वाली है, अगर उससे बरी हो जाते हैं तो वो बिल्कुल अहल होंगे पार्टी के चेयरमैन की पोजीशन होल्ड करने में भी और इलेक्शन कंटेस्ट करने में भी। ठीक है, अगर वो लग जाती है और वो बरी हो जाते हैं, एंड इन द प्रोसेस सर अगर ये फैसला करते हैं कि एक इंटरम चेयरमैन ले आए या कोई और चेयरमैन बना दिया जाए, तो ये सियासी तौर पे दुरुस्त फैसला होगा कि लीगल या कानूनी सुकम से बचा जाए? देखिए, ये चीजें देखिए 2-3 दफा ऐसी सूरत हाल रही है। PMLN के साथ ये सूरत हाल थी जब मियां नवाज शरीफ साहब की जो है सजा हो गई थी, तो फिर उनको इलेक्शन लॉज के मुताबिक नए प्रेसिडेंट का जो है इंतखाब करना पड़ा था, जो कि मियां शहबाज शरीफ थे और अभी भी हैं। और वो अभी भी जो है वो इसलिए चेयरमैन नहीं बन सकते, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरऑल कंट्रोल जो पार्टी का है वो मियां नवाज शरीफ साहब का ही है। उसको अगर वो ताहयात पैटर्न उसको कह लें या जो भी नाम दे दें, लेकिन कानून के तकाजे पूरे करते हुए वो पार्टी का जो इलेक्टेड ऑफिस है, जो कि इलेक्शन कमीशन में पार्टी एनलिस्टेड है, उसका ऑफिस उस पर तक नहीं रख सकते। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये क्लियर हो गई सर। मैं जरा आज की समाअत की तरफ आऊं। वो कहते हैं नहीं इलेक्शन लड़ सकते जब तक आपकी अपील का फैसला हो गया। देखें, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन कमीशन कोई अपने नोटिफिकेशन का जवाब बना के कर रहे हैं तो इसीलिए हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। हम कानूनी तौर पर उसकी वैलिडिटी और लॉफुलनेस को तो नहीं मानते, लेकिन उन्होंने चूंकि नोटिफिकेशन किया इसीलिए तो हमने चैलेंज किया हुआ है। चैलेंज किया इन द प्रोसेस सर, इट्स प्रॉब्ली बेटर कि आप ही को अगला चेयरमैन बना दिया जाए या पेट्रन इन चीफ। नहीं, देखो कल तक जो भी फैसला होगा। तो परेशान नहीं होना, आपके लीडर के ये वर्ड्स हैं, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। जब भी मैं उनसे मिलता हूं वो बड़ा हौसला मिलता है उनकी तरफ, और वो कहते हैं घबराना नहीं है। घबराना नहीं, मैं और उसकी जो हौसले पे उस पर मैं हैरान हूं कि उन्होंने कभी नहीं पूछा मेरे केस का क्या सर। आज वो हौसला दिखाएं ना, आप हौसला दिखाएं कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो मैं लीड करूंगा इस क्राइसिस से बाहर। अगर इस वन जिम्मेदारी भी दी गई वो मेरे लिए, वो रखो, वो एक अलग बात है। लेट्स नॉट गो इनटू दिस डिस्कशन। आई वुड वांट टू कांग्रेचुलेट यू, डिफेंसिव ना हो, मैं ये कह रही हूं। यू सीम अ बिट शाय, बट शाह साहब आप लोग क्यों इमरान खान साहब को प्रोड्यूस होते नहीं देखना चाह रहे? सलमान सफदर साहब ने भी आज अदालत से इस्तफसार किया कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो इस केस पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाए। अब ये ट्रायल यहां भी नहीं चल सकता, वो कहते हैं जेल में भी नहीं चल सकता, तो फिर कहां चल सकता है? देखिए, सलमान सफदर जो है वो उनके वकील है, बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनको पूरा हक है
کہ وہ جو بھی اپنی معروضات عدالت کے سامنے پیش کرے. لیکن یہ جو جیل ٹرائل ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے پریزائڈنگ آفیسر نے جو مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ آیا اور انہوں نے جو پہلا فیصلہ تھا سنگل جج کا اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے انہوں نے ان کی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ منظور کی اور اس میں ہولڈ کیا کہ یہ ٹرائل جو ہے یہ اوپن ہوگا. لیکن اس فیصلے میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو متعلقہ سیکشن ہے ضابطہ فوجداری کی وہ یہ بھی پرووائڈ کرتی ہے کہ ایکسپشنل سرکمسٹانسز ان کیمرا بھی ہو سکتا ہے, جیل میں بھی ان کیمرا بھی. یس سر, بٹ مائی پرابلم از سیکورٹی ہے. سو شاہ صاحب ہیئر می آؤٹ, 100 سے زائد دفعہ وہ اسی سیکیور جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہو چکے ہیں عمران خان صاحب. کوئی تھریٹ نہیں تھی تب, وہ کہا جاتا تھا جو بھی کرنا ہے پہنچو. آج کون سی تھریٹ ہے؟ اور بڑا سوال قانونی, کیا ایک جیل سپرنٹینڈنٹ ریفیوز کر سکتا ہے عدالت کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ اسپیشل کورٹ کے واضح احکامات, کہنا جیل سپرنٹینڈنٹ ریفیوز ٹو امپلیمنٹ دیز آرڈرز. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ بالکل بھی ضرورت نہیں کر سکتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی بھی کورٹ کے ایک سول جج کے یا ایک میجسٹریٹ کے کورٹ کے آرڈر کو بھی ڈیفائی نہیں کر سکتا. تو پھر اگر تو ہی ول ایکسپوز ہمسیلف ٹو دی کنٹیمپٹ. واز ہی ناٹ ایکسپوزڈ ٹوڈے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو جج صاحب ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے, جو کہ اس وقت یہ سائفر والا کیس بھی دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آج جو ہے ان کی طلبی کی ہوئی تھی جیل سے کہ ان کو اسپیشل کورٹ پیش کیا جائے جو کہ فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس ہے G11 اسلام آباد میں. تو ہم بھی ادھر ہی تھے, ان کے ڈیفنس کونسل بھی تھے, ان کی فیملیز بھی تھی. تو اس وقت ایک مراسلہ جو ہے وہ پڑا گیا جو کہ رات کو شاید آیا تھا اور بند لفافے میں تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے. اس میں انہوں نے کورٹ کو انفارم کیا تھا کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے جو ہے یہ اس کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا. تو اسلام آباد کیپٹل پولیس کا ایک اٹیچڈ کانفیڈینشیل لیٹر بھی تھا جس میں وہ ان کی آئی تھنک لائن تھوڑی فریز ہوگی.